तो जो पार्टी, जो संस्था के लोग, जो लोग, जितने राजनीतिक के लोग हैं, जो लोग समाज के मुद्दे को लेकर के, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के लड़ाई करेंगे, अपने अधिकार को बताने का काम करेंगे, वो लोग ना समाज सत्ता में जाएंगे। आप हमको बताइए, आपने सिलेंडर के नाम पे समाज को खड़ा किया, आपने नोटबंदी के नाम पे समाज को खड़ा किया, आपने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन के नाम पे लोगों को खड़ा किया लाइन में, आपने ऑक्सीजन के लिए इस लाइन पे खड़ा किया। क्या था कि हम लोग राजभर समाज के हैं, हमारे पुत्र हैं और मैं हूं, हम लोग दो ही चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को रहना हो तो रहिए, जाना हो तो जाइए। तो आप हमको बताइए, जो व्यक्ति अपनी पूरी जवानी पार्टी को बचपन से जवानी तक खड़ा करके किया, पूरी जवानी अपनी बिता दिया, अपने परिवार में नहीं गया, साल साल 2-2 साल तक जो है प्रदेश के कोने कोने तक जा करके राजभर समाज को जगाया और जगा करके पार्टी को उस लेवल तक पहुंचाया, उस व्यक्ति को जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि बताते चले, इस वक्त लाइव तस्वीर आप मऊ से देख पा रहे हैं और बताते चले कि आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का भारी संख्या में आज बैठक की गई है। यानी दिखा सकता हूं कि मंच भी लगा है, प्रदेश स्तरीय की बैठक चल रही है और प्रदेश के पूर्वांचल की बात कर सकते हैं कि कई जनपदों से बड़े बड़े नेता और जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। और इसी क्रम में मेरे साथ एक जुड़ चुके हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बागी नेता। इनसे हम जानेंगे कि पार्टी में कब इनका आगमन हुआ, किस पद से जुड़े हुए हैं पार्टी से और क्या कुछ रुख है और किस कैसे लहजे से लोग तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव का और 27 की चुनाव की तैयारी होगा। बहुत बहुत स्वागत सर चैनल पे। आपका भी स्वागत और आपके दर्शक लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी स्वागत। मेरा नाम पंकज राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष IT सेल हूँ और पूर्व की पार्टी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी उसमें मैं प्रदेश सचिव था और 2022 में हम लोगों ने उनसे अलग होकर के अपना खुद का पार्टी बनाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक दौर था, बड़ा साम्राज्य था, बड़ा जलवा था, महेंद्र राजभर भी दिखाई दिया करते थे आपके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधे एक मिसाल बनाकर चलते थे। करीब 20 साल का अनुभव रहा है, क्या ऐसे वजह आई कि पार्टी नया बनाना पड़ा? देखिए, जब तक आप समाज का सोच या समाज के विकास की बात आप करते रहेंगे तब तक तो खैर समाज आपके साथ रहेगा। होता क्या है कि राजनीति जो होती है ना वो समाज के बेस पे होती है। राजनीति आप यदि यह चाहें कि पर्सनल लाभ के लिए राजनीति करें तो वो राजनीति वहाँ पे फिर काम नहीं करती है। यही हुआ 2022 में। आप हमको बताएं 2017 के चुनाव में 17 के चुनाव में भाजपा से इनका गठबंधन हुआ। भाजपा से गठबंधन हुआ, इनको 7 या 8 सीट मिली। उसमें से इन्होंने कैप सीट राजभर समाज को दिया चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, एक बार आपका हो गया। दूसरी बार भाजपा से हटे, गाली गलौज करके सपा में आए। सपा में उनको 17 सीट मिली। 17 सीट में इन्होंने कितनी सीट राजभर समाज को दिया। इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का झगड़ा हुआ कि जब चुनाव का लास्ट चरण चल रहा था उस समय जब बात चल रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है, अब बताइए कि राजभर समाज के कितने लोगों को चुनाव आप लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं लड़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां पहुंचे और जब जा करके लास्ट चरण चल रहा था उस समय उन्होंने कहा, माननीय महेंद्र राजभर जी ने ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप बताइए, आप बाप बेटा ही 2 राजभर हैं, 2 ही राजभर चुनाव लड़ेंगे। राजभर समाज की पार्टी है, राजभर समाज ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया, इस लेवल तक पहुंचाया कि आपको 17 सीट मिली सपा गठबंधन में, तो आप कितने राजभर को सीट दिए। तो इस पे उनका जो जवाब था, उस जवाब से रुष्ट होकर के हम लोग जो है पार्टी छोड़ा। उसका उनका जवाब क्या था कि हम लोग राजभर समाज के हैं, हमारे पुत्र हैं और मैं हूं, हम लोग 2 ही चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को रहना हो तो रहिए, जाना हो तो जाइए। तो आप हमको बताइए, जो व्यक्ति अपनी पूरी जवानी पार्टी को बचपन से जवानी तक खड़ा करके किया, पूरी जवानी अपनी बिता दिया, अपने परिवार में नहीं गया, साल साल 2-2 साल तक जो है प्रदेश के कोने कोने तक जा करके राजभर समाज को जगाया और जगा करके पार्टी को उस लेवल तक पहुंचाया, उस व्यक्ति को जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, वो व्यक्ति गलत क्या बोला था? जिस समाज की बदौलत आप इस मुकाम तक पहुंचे, उस समाज की भलाई के लिए ही तो वो व्यक्ति बोला ना। सुभाषपा के जो नेता हैं, आप जैसे कर्मठ जो नेता है सुभाषपा पार्टी के, उनका कहना होता है कि अखिलेश यादव फंडिंग करते हैं और अखिलेश यादव की बी टीम बन गई है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। देखिए, जो जैसा किया रहता है उसको समझ में आता है। वो भी तो एक बार गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के, वो थोड़ा खुल करके बता दें कि उनको कितने करोड़ रुपए मिला। जब हमको इनको यहाँ पे हमको मिल सकता है तो आप सोच सकते हैं कि उनको भी 22 में मिला होगा और वो 22 में जो पैसा मिला उसको आकर के खुल करके बताएं कि हमको इतना पैसा मिला। क्यों नहीं बताते हैं उस चीज को? केवल महेंद्र राजभर पैसा लेते हैं।
महेंद्र राजभर को तो अभी तक एक भी सीट का भी बात नहीं हुआ है, अभी एक भी सीट नहीं मिली है। आपको तो 17 सीट मिला था ना, उस सीट को भी आपने बेचा, उसको क्या नहीं खुल करके कहते हैं कि हमने कितने में सीट बेचा। बता दे रहे हैं कि उनके सर से पानी ऊपर जा चुका है, उनके जहन में यह बन चुका है कि महेंद्र राजभर एक ऐसा नेता उभर गया है कि राजभर समाज के लोग जो पढ़े लिखे तबके के हैं वो लोग महेंद्र राजभर के साथ चलना शुरू कर दिए हैं और उनको बौखलाहट हो गया है कि 27 में उनका खाता नहीं खुलेगा। इस वजह से उलूल जुलूल में कुछ भी बोलने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में जिस तरह पीडीए के साथ आप लोग हैं, बड़ा देखा जा रहा है कि व्यवस्था ठाट-बाट दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव का विपक्ष की मजबूत पार्टी है, कितना एक भरोसा, कितना एक धरातल पे सच्चाई को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए क्या लग रहा है 27 में कितना परिवर्तन दिखाई देगा? आप हमको बताइए, ज्वलंत एकदम मुद्दा मैं बता रहा हूँ। आज के डेट में गैस सिलेंडर की किल्लत आप देख रहे होंगे, गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के कौन लड़ाई लड़ रहा है? जमीनी स्तर पे संसद में, विधानसभा में कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी गठबंधन लड़ रहा है जनता की छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के। अभी आप ज्वलंत मुद्दा ये भी देख लीजिए कि घोसी चीनी मिल बंद हुआ था, उस चीनी मिल में सर्वदलीय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी गठबंधन सभी लोग मिल करके हम लोगों ने धरना दिया था और आवेदन दिया, धरना दे करके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं, चीनी मिल में कुछ कमी है, उसको सही करा करके चीनी मिल को चालू किया जाएगा। तो जो पार्टी, जो संस्था के लोग, जो लोग, जितने राजनीति के लोग हैं, जो लोग समाज के मुद्दे को लेकर के, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के लड़ाई करेंगे, अपने अधिकार को बताने का काम करेंगे, वो लोग न समाज सत्ता में जाएंगे। आप हमको बताइए, आपने सिलेंडर के नाम पे समाज को खड़ा किया, आपने नोटबंदी के नाम पे समाज को खड़ा किया, आपने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन के नाम पे लोगों को खड़ा किया लाइन में, आपने ऑक्सीजन के लिए इस लाइन पे खड़ा किया। आप जब से आए हो तब से लगातार तो लाइन में ही खड़े किए जा रहे हो समाज को। सरकार तो करे कि देश में इस तरह कोई आपदा नहीं आई है कि सिलेंडर की जो कि किल्लत है, सिलेंडर चाहे ईंधन जो भी कुछ पेट्रोलिंग सिस्टम है, सब कुछ सामान्य स्थिति देखा जा रहा है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके चैनल के थ्रू बता देना चाहता हूं कि उन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप चलिए हमारे गांव में, आप आइए मऊ, आप आइए आजमगढ़, मैं चल करके ऐसे ऐसे दुकानदार को दिखाऊंगा जो गैस के किल्लत से अपने दुकान को बंद करके रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, घर का नमक रोटी नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं दिखाऊंगा। और आइए मैं दिखाता हूँ। मतलब सरकार झूठा दावा कर रही है, बिल्कुल 100% झूठा दावा कर रही है। आप हमको बताइए, केवल एक टैंकर, एक शिप जो है बुर्जा फार्मोन से आई, एक शिप, आप बताइए एक शिप आएगी और वो शिप कितना किल्लत कमी करेगी? उसके बाद कोई बताए, एक शिप आई तो आप मीडिया में पूरा उछाल दिया कि हमारा एक शिप पूरे वर्ल्ड के इस वार के समय में बच करके भारत चला आया, और उसके बाद कैठो शिप आया? बताइएगा थोड़ा, ये कौन बताएगा? एक शिप से पूरे देश में गैस चल जाएगा, पेट्रोलियम का काम चल जाएगा? बता दे रहा हूं कि इनके सर से पानी ऊपर चला जा चुका है और इनको एहसास हो चुका है कि भाजपा 2027 में प्रदेश से तो जाएगी ही जाएगी, और आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी जाने वाली है। और मात्र इसी किल्लत की वजह से, देखिएगा, आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप पहुंचिएगा, देखिएगा। एक खबर बड़ा वायरल हो रही है कुछ दिनों से, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कह सकते हैं मनोज राजभर, बड़ा ट्रेंडिंग चलते थे इस पार्टी से, लेकिन इन दिनों जिसकी आप बगावत कर रहे हैं, जिस पार्टी का आप कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, उनके ही एक चहेते बन गए हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के, क्या कहेंगे? देखिए, खैर उनके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात, आपके दल के थे जी, सवाल तो बनता है। जी, दल के थे। आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 साल हो गया है, 1 सालों से वो न उनका पार्टी में आना जाना कुछ ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज रह गई, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है, दूसरी चीज यह रह गई कि आप उनको नेता मानते हैं, कुछ तस्वीरें उनकी वायरल चल रही है, उनको देख लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि वो नेता हैं। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के पास वो गए हैं, उनको कितना मान सम्मान मिलेगा जिस व्यक्ति को
उन्होंने फोटो लगा करके और उसका दाह संस्कार किया। आप लोग देखे होंगे, श्राद्ध किए, दाह संस्कार किए। जहाँ पे उसने कार्यक्रम, वो व्यक्ति कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम के स्थल को गंगा जल से पवित्र कराया वो व्यक्ति। खबरें वायरल हुई जी, और किस मुंह से वो व्यक्ति जा करके वहां पे, चूंकि वो जगह जो है ना, वो मत्था टेकने वाला जगह है, वो मत्था टेकने वाले लोग वहां पे रहते हैं। आप बताइए, भाजपा के लोगों को, योगी जी को, वही मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ जी को कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, और वही उसी व्यक्ति को कहते थे कि ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जा करके उसी आदमी के पैर पर अपने लड़के का सर झुकवा करके मत्था टेकवाया। और ये भी भाई साहब इतना सब कुछ करने के बाद मत्था टेकने चले गए। तो आप सोचिए वो कैसे लोगों की पार्टी है, कैसे लोग वहां जाते हैं। चलिए, तो रहा आपकी पार्टी दल की बातें। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी चल रही है और कितने बड़े पैमाने पर महेंद्र राजभर की पार्टी यानी आपकी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी खरा उतरेगी मजबूती के साथ? देखिए, पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में हम लोग जिला पंचायत प्रत्याशी उतारेंगे। हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों का आवेदन भी होना स्टार्ट हो गया है, और हम लोग प्रधानी लेवल तक उतर रहे हैं। अच्छा, प्रधानी लेवल? जी, हम लोग प्रधानी लेवल तक उतर रहे हैं, और जिला पंचायत के प्रत्याशी हम लोग के हर वार्ड में, प्रदेश के हर जिले, हर वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। जहां सपा गठबंधन में यदि बात बनती है तो वहां सपा गठबंधन में लड़ेंगे, जहां सपा गठबंधन की बात नहीं बनेगी वहां हम अपने पार्टी के कैडर से लड़ाएंगे। बट पूरे पूर्वांचल में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मुख्य जो हम लोग का तैयारी है वो 2027 का है। और मैं आपको पुनः बता देता हूं कि 27 में पूरे राजभर समाज के लोग लामबंद हो चुके हैं, और सभी लोग माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़े हैं। और आपको बता देना चाहूंगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो लिमिटेड पार्टी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका खाता 27 में नहीं खुलने वाला है। आप लोग देखिएगा 27 के बाद उनका क्या असर होगा। चलिए, तो देख सकते हैं कि मेरे साथ सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं मंच में हमने देखा कि अच्छा भाषण भी दे रहे थे, और इनके द्वारा मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की तैयारियां इन लोगों की बड़े ही पैमाने पे दिखाई दे रही है। वो चाहे धरातल से देखा जाए, ग्राम प्रधानी से लेकर और जिला पंचायत तक, इन्होंने पूरा पुकार भर रखा है कि इस बार हम लोग अधिक से अधिक अपना दल बल के साथ संख्या मजबूत करेंगे और 27 में भी करारा जवाब देंगे। इस वीडियो पे क्या आपकी प्रतिक्रिया बनेगा जरूर कमेंट करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।